अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला हाशमी। मैं एक इमाम मस्जिद हूँ और ये यूट्यूब पर मेरा पहला व्लॉग है। आज के व्लॉग का टॉपिक है हमारा कि सुन्नत के मुताबिक सही तरीके से वज़ू करने का क्या तरीकाकार है, वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएँगे। क्योंकि जिस इंसान का वज़ू ही नहीं ठीक होगा, वो पाक साफ़ ही नहीं होगा, तो उसकी इबादत कैसे कबूल होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने वज़ू करने से पहले बिस्मिल्लाह यानी अल्लाह का नाम नहीं लिया, तो उस शख्स का वज़ू जो है नहीं होगा, तो उसकी कोई भी इबादत कबूल नहीं की जाएगी। और एक और हदीस आपको बताते हैं, वज़ू के बारे में बहुत अहमियत की हामिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम से पूछा, ऐ मेरे सहाबा मुझे बताओ कि क्या अगर तुम्हारे दरवाज़े से एक नहर गुज़रती हो, तो तुम रोज़ उसमें से 5 मर्तबा नहाओ, तो क्या तुम्हारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रह जाएगी? सहाबा कराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर हम एक नहर में 5 मर्तबा दिन में नहाएँ, तो हमारे जिस्म पर कोई मैल बाकी रह जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे साहबा, इसी तरह जो इंसान दिन में 5 मर्तबा वज़ू करता है, नमाज़ अदा करता है, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह ऐसे साफ़ कर देता है कि जैसे 5 दफ़ा नहाने वाले के जिस्म से मैल साफ़ होती है। तो गाइस, हम आपको वज़ू करके दिखाते हैं प्रैक्टिकल के वज़ू करने का सही तरीकाकार क्या है, सुन्नत तरीका क्या है। तो वज़ू का तरीका देखिए, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो शेयर कीजिएगा वीडियो को ताकि तमाम लोग जो ऐसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं प्रैक्टिकल वज़ू करने की तरफ। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं वज़ू करने का तरीकाकार प्रैक्टिकल। टूटियाँ वैसे इस साइड पर हैं, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए सही तरीके से इस साइड पे मुँह करके बैठा हूँ। ये बाल्टी में पानी लिया है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, कोई भी जो है वो रुकन रह ना जाए, कोई भी मिस्टेक ना हो। इसलिए सबसे पहले हम अपने कमीज़ के बाजू पर कर लेंगे अच्छे से, ताकि कपड़े गीले ना हों। ठीक है? और सबसे पहले वज़ू शुरू करने से पहले पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम पढ़ना है। और ये दोनों हाथ जो है ना, ये कलाइयों तक धोने हैं अच्छे से। दाएँ हाथ में पानी लेना है। अगर आप वॉशरूम से होकर आए हैं तो फिर साबुन से हाथ धोइए पहले। वैसे भी साबुन से हाथ धोने चाहिए, मेरे हाथ साफ़ ही थे पहले, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ़ प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये नमाज़ के लिए वज़ू नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वज़ू के दरमियान जो है बातें भी नहीं की जाती हैं। सिर्फ़ आपको प्रैक्टिकल एक तरीकाकार बता रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग समझें। ये दोनों हाथ अच्छे से कलाइयों तक धो लेने हैं। टूटी जो आपको चला लेनी, हल्की सी चलानी, ज़्यादा नहीं चलानी, ताकि पानी ज़ाया ना हो। अच्छे से दोनों हाथ धो लें हैं। फिर उसके बाद दाएँ हाथ में आपने पानी लेना है। ये पहली कुल्ली आपने कर दी है। कुल्ली ज़रा थोड़ी ज़ोर से मैंने इसलिए की है क्योंकि इधर फेंकूँगा पानी तो छींटे पड़ेंगे मेरे। वैसे जो वज़ू वाली जगह है जो, उधर ऐसे छींटे नहीं पड़ते, आराम से आपने कुल्ली करनी है, ठीक है? ये मैं ज़रा साइड पे कर रहा हूँ इसलिए ऐसे की है। फिर आपने शहादत वाली जो उँगली है, ये शहादत वाली, आपने अपने मुँह में अच्छे से तरीके से फेरनी है और गले में पानी लेके जाना, थोड़ा-सा गला साफ़ करना है अच्छे से ताकि सारे मुँह में पानी फिर जाए। ये 3 दफ़ा कुल्ली कर लिया हमने, मुँह को अच्छे से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हमने 3 दफ़ा नाक में पानी चलाना है। नाक में 3 दफ़ा पानी डालना है। ये जो है नाक में पानी डाल के उसे अच्छे से साफ़ करना है ज़ोर से, ठीक है? तो मैं बस आराम से कर रहा हूँ ना, ताकि मेरे जगह जो है ऐसी है। तो अच्छे से नाक को साफ़ सुनकना है ताकि सारा जो नाक अच्छे से साफ़ हो जाए। तो ये 3 दफ़ा आपने ऐसे करना है। बाएँ हाथ से नाक को साफ़ करना है, दाएँ हाथ से नाक में पानी चढ़ाना है, बाएँ हाथ से आपने नाक को साफ़ करना है, ठीक है? 3 दफ़ा साफ़ करने के बाद आपने दोनों हाथों में पानी लेना है ऐसे और अपने चेहरे पे डालना है, ठीक है? ये 3 दफ़ा हमने अपने चेहरे पे पानी डाल लिया है। फिर उसके बाद एक हाथ में पानी लेके अपनी दाढ़ी को अच्छे से गीला करना है। नीचे से डालना है ऐसे ऊपर को, ताकि दाढ़ी का कोई भी बाल जो है खुश्क ना रह जाए, तो अच्छे से दाढ़ी जो है गीली हो जाए, तर हो जाए।
जिन लोगों की दाढ़ी है वो तो ऐसा करें, जिन लोगों की दाढ़ी नहीं है अल्लाह पाक उन्हें तौफीक दे कि वो दाढ़ी रखें, क्योंकि दाढ़ी के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो अगर दाढ़ी चेहरे पे अच्छी ना लगती होती तो मेरा रब जो है वो अपने नबी के चेहरे पे कभी दाढ़ी आने ही ना देता है। तो इसलिए दाढ़ी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत अच्छी लगती है, इंसान का चेहरा पुरनूर लगता है। तो जी गाइस, हमने 3 दफ़ा ये मुँह धो लिया है, ठीक है? अच्छे से दाढ़ी गीली कर ली है। उसके बाद हमने ये 3 दफ़ा कोहनियों तक अपने बाजू धोने हैं। आप पानी ऐसे उठाएँ और ऐसे बाजू पे फेरें, ठीक है? ये देखिए। और अब ये बायाँ बाजू 3 दफ़ा कोहनियों तक, पहले दायाँ बाजू धोना है, फिर बायाँ धोना है। और अब बाजू धोने के बाद सर का मसा है। सर का मसा किस तरीके से करना है? कुछ लोग करते हैं, पानी ऐसे लेते हैं, चाम चूमते हैं अंगूठे, ये तरीकाकार गलत है, बिद्दत है। ठीक है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सही तरीका है नबी पाक का, वो आप तक बता रहा हूँ, आप तक पहुँचा रहा हूँ। आपने हाथों को अच्छे से गीले करना है, अपनी पेशानी के बालों से लेके ऐसे पीछे को जाना है आपने। ये पीछे जाके फिर आपने ऐसे ही आगे को आ जाना है, इधर ला के आपने छोड़ देना है, ठीक है? ये हो गया सर का मसा। फिर उसके बाद आपने हाथों को दोबारा गीला करना है, अपनी शहादत वाली जो उँगली है, ये रहा आपकी वो उँगली है पहली, ये जो शहादत वाली उँगली अपने कानों में देनी है। कानों में दे के जैसे-जैसे कानों का ये डिज़ाइन बना हुआ है, अल्लाह ताला ने बनाया है, इसके अंदर फेरते हुए ऐसे फेरना, ये अंगूठे से पीछे को आपने फेर देना है और बाद में उल्टे हाथ जो है अपनी गर्दन पे ऐसे सारे फेर लें, ठीक है? ये आपका हो गया सर का और कानों का मसा। अब रह गए हैं पाँव। पाँव धोने के लिए आपने क्या करना है, पानी जो टूटी से आ रहा है, जो आपने जग लिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने ये जो चींची है ना, राइट साइड का जो पैल पाँव है, दाईं साइड का, उसकी जो छोटी उँगली उधर से शुरू करना है। बाएँ हाथ से पाँव को साफ करना है और ये इधर वाली साइड से शुरू करना है, छोटी उँगली वाली साइड से, दाएँ पाँव को। ये देखें, ऐसे सारी उँगलियों में अपनी उँगलियाँ फेरते हुए आना है, ठीक है? ये जो है उँगलियाँ, ये फेरते हुए इसको सारा अच्छे से धो लेना है पाँव को। ये हमारा दायाँ पाँव साफ हो गया। और ऐसे ही जब बाएँ पाँव पे आना है तो आपने इधर अंगूठे से शुरू होना है। बाएँ पाँव के अंगूठे से शुरू होके एंड तक जाना है। ये देखिए, सारी उँगलियों में उँगलियाँ फेरनी है, ताकि किसी उँगली के दरमियान कोई मिट्टी या कोई चीज़ ना लगी रह जाए। इसको भी अच्छे से हमने घुटनों गिट्टियाँ तक धो लेना है, ठीक है? वो जो एंड पर पानी है वो दोनों पाँव पर डाल लें। तो ये हमारा वज़ू मुकम्मल हो चुका है। वज़ू के बाद की दुआ है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्वहिरीन। ये 2 दुआएँ हैं वज़ू के बाद, ये पढ़कर आपका वज़ू जो है मुकम्मल हो चुका है और अब आप नमाज़ अदा कर सकते हैं। तो गाइस प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।